Good afternoon, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है शुगर रिलेशनशिप्स को लेके। अब ये शुगर रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? शुगर रिलेशनशिप्स उन रिलेशनशिप्स को बोला जाता है जिसमें एक पार्टनर की जो एज है वो ज़्यादा होती है। अगर हम इसके लिए आजकल के पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करना चाहें तो शुगर डैड और शुगर मॉम जैसे वर्ड्स जो हैं आपको सुनने को मिलेंगे। शुगर डैड यानी कि जिसमें जो मेल पर्सन है उसकी एज 35 प्लस हो जाती है, 35, 40, 45 लाइक दैट, 35 टू 45 के बीच में। और वो अगर शुगर मॉम है तो 35 टू 45 के बीच में जो फीमेल है उसकी एज होती है। इसी के रिगार्डिंग अगर हम ऑपोजिट पर्सन की बात करें तो उसकी एज जो है शुगर डैड या शुगर मॉम से कम 15 या 20 साल कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मेल पर्सन की बात लगाते हैं, अगर 39, 40, 42 की एज है उसकी, तो जो लड़की है, जो फीमेल है, उसकी उम्र मुश्किल से 20, 22, 23, 24 इसके बीच में होगी। तो इस ढंग से इतने बड़े डिफरेंस के साथ जो हैं वो रिलेशनशिप्स बनते हैं। और वैसे ये रिलेशनशिप्स चल क्यों रही हैं, इसमें मेनली जो है, जो मुझे लगता है, ये मेरे अपने विचार हैं कि जो मिडिल एज्ड पर्सन है उनको टारगेट बनाया जाता है उनके द्वारा। जो आजकल की जनरेशन में जो बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो अर्निंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो 35 प्लस के लोग होते हैं उनकी वो अच्छी अर्निंग करते हैं, गाड़ी होती है उनके पास, अच्छे से उनकी लाइफस्टाइल होती है, तो वो ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन लोगों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं ताकि उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए, और उसके बदले में वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ घूमते हैं फिरते हैं, और भी जो बाकी रिलेशंस होते हैं कई बार तो वो भी बनते हैं। लेकिन अब आप लोग ये भी कहेंगे कि मैडम आप तो गलत हो, सिर्फ जो मिडिल एज्ड पर्सन है उन्हीं को थोड़ी ना टारगेट किया जा रहा है, कुछ लोग भी तो है जो कम एज के लोगों को टारगेट करते हैं, या फिर प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है। तो देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो कम एज के लोग होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन जो कम एज के लोग होते हैं उनकी परसेंटेज जो है वो सिर्फ 5 to 10% होती है। बाकी 90% अगर आप पब्लिक की बात करेंगे तो वो अपनी लाइफ में सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस लेते हैं, और धीरे धीरे करके 35 के बाद वो सेटल होना शुरू हो जाते हैं और 40-45 तक प्रॉपर सेटल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जब वो बच्चे जो टारगेट करते हैं कि हम इनके साथ इनकी लाइफ काटेंगे। और एक और चीज़ भी होती है, जब आप सेटल होते हैं, और ये जो मिडिल एज पर्सन की बात करें तो हो सकता है कि वो अकेले हों, या ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई दिक्कत हो, तो इन चीज़ों का भी बेनिफिट उठाकर उनके नज़दीक जाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो मिडिल एज लोग हैं वो थोड़ा संभल के चलें। आजकल की न्यू जो जनरेशन है वो इन कॉन्सेप्ट्स को लेके चलना शुरू हो गई है कि शुगर डैड या शुगर मोम को अपनी लाइफ में लाया जाए और अपनी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर लिया जाए, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि जो जो पर्सन ऑलरेडी सेटल्ड है वो उनकी सारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म कर सकता है। मैं फिर एक बार कहूँगी, तो मैं ये सिर्फ एक तरफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ। ये भी हो सकता है कि रिलेशन अच्छा भी हो, बट 99% चांस है कि जो मिडिल एज लोग हैं उनको टारगेट करके, उनका यूज़ करके, उनके फाइनेंसिस को यूज़ करके अपनी लाइफ सेटल करने का एक टारगेट होता है। थैंक यू सो मच।